जय श्री कृष्णा। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जयंती पूर्णिमा पर आती है और इसी के साथ चैत्र मास समाप्त हो जाता है। चैत्र मास की समाप्ति से ही शुरू हो जाता है वैशाख मास। वैशाख मास बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस मास को अपना नाम दिया है। इसी कारण से वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। वैशाख का स्नान अत्यंत पुण्य देने वाला और सभी पाप कष्टों को और दुखों को दूर करने वाला माना जाता है। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया क्या क्या इस महीने में किया जाता है और क्या क्या नहीं करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दान में आपको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, वैशाख स्नान की क्या विधि है और किस तरह से स्नान के बाद पूजा करनी चाहिए। सब कुछ जानेंगे आप इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वैशाख स्नान के बारे में बात करते हैं। वैशाख स्नान के लिए हमें सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। यदि सूर्य उदय से पहले उठ सकें तो अत्यंत उत्तम होता है, बहुत अच्छा होता है। स्नान के लिए देखिए शास्त्रों में तो बहुत सारे नियम बताए गए हैं, परंतु सभी नियमों का पालन करना आज के ज़माने में मुश्किल हो जाता है। तो नियम उतने ही लें जितने आप पूरा कर सकें। तो नियम इस प्रकार से है कि नदियों में स्नान किया जाता है, पास में ही कोई तालाब होता है उसमें स्नान किया जाता है, कोई पवित्र नदी होती है तो स्नान किया जाता है। परंतु क्योंकि यह पूरे एक महीने का नियम होता है, इसलिए आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है कि रोज़ रोज़ नदी में जाके स्नान किया जाए। तो आप घर पर ही स्नान करें। घर पर स्नान करने में आप गंगा जल मिला सकते हैं उसमें तो और अच्छा होता है, नहीं तो आप तिल भी मिला सकते हैं। तिल का दान भी इस महीने में किया जाता है क्योंकि इसी महीने में कहते हैं तिल की उत्पत्ति हुई थी। तो तिल मिलाकर आप नहा सकते हैं। वैसे भी तिल जो होते हैं विष्णु भगवान को अति प्रिय होते हैं। तो ये हो गई स्नान की बात। अब स्नान करने के पश्चात आप जो डेली पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करनी है, परंतु आपके पास जो विष्णु भगवान का जो भी स्वरूप है, चाहे राम दरबार का है आपके पास, चाहे आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, चाहे आपके पास कोई मूर्ति है, यदि मूर्ति है तो उन्हें पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। और यदि तस्वीर है तो एक फूल से गंगा जल के छींटे ज़रूर लगाएं तस्वीर पर और आप अपने डेली वाली पूजा करेंगे। पूजा के पश्चात आपको वैशाख माह का महात्म्य पढ़ना होता है। वैशाख माह के महात्म्य में प्रतिदिन एक अध्याय नया पढ़ना होता है। उसमें उतने अध्याय होते हैं पुस्तक में जो पूरे महीने पढ़े जाते हैं। रोज एक अध्याय पढ़ना होता है। ये होती है सुबह की पूजा। सुबह की पूजा के पश्चात आपको तुलसी में जल देना होता है। सभी के घर में तुलसी होती ही है। तुलसी में जल देना चाहिए और उगते हुए सूरज को जल ज़रूर देना चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं और आपने जल्दी सुबह पूजा कर ली है, अंधेरा है और आपके घर के आसपास यदि ये वृक्ष हैं जिनको मैं अभी बताने वाली हूँ, तो या तो उनके नीचे दिया लगाएं। अगर सुबह दिन ज़्यादा निकल जाता है पूजा करने में ही तो फिर आप उनके नीचे दिया शाम को लगाएं। वृक्ष जो हैं वो इस प्रकार से है: आंवले का वृक्ष, वट वृक्ष, पीपल वृक्ष और केले का वृक्ष। उसके साथ साथ ही तुलसी। तुलसी तो सभी घरों में होती है। केले का वृक्ष भी ज़्यादातर घरों में होता है, लेकिन यदि आपके आसपास मंदिर है और सुबह अगर पूजा से आप फ्री जल्दी हो जाते हैं और थोड़ा अंधेरा है तो आपको दिया लगाना चाहिए। अदरवाइज़ आप शाम को दिया लगाएं यदि समय हो तो। मैंने पहले ही बोला कि नियम उतने ही लें जितने आप कर सकें। तो यदि आप इन वृक्षों की सेवा इस महीने कर सकें तो अति उत्तम होता है। इसके बाद स्नान का जब हो गया है, महात्म्य पढ़ने का भी मैंने आपको बता दिया है। आप पे यदि समय लगे तो आप कथा भी पढ़ सकते हैं वैशाख स्नान के। नियम सारे ऐसे ही होते हैं जिस तरह से आप कार्तिक स्नान करते हैं या माघ मास का स्नान करते हैं। ये जो तीनों महीने होते हैं ये तीनों महीने ही विष्णु भगवान को अति प्रिय होते हैं। और इन तीनों महीनों का ही जो स्नान होता है ना, वो सभी सुख समृद्धि देने वाला और पापों का नाश करने वाला होता है। इसके बाद आपको दिन में यदि आपको समय लगे तो आपको भगवान कृष्ण के कोई भी भजन जो आते हैं वो गाने चाहिए। अब हमने आपको बता दिया है स्नान के बारे में। आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें इस महीने में दान की जाती हैं। देखिए स्नान से भी बड़ा जो महत्व होता है वो अन्नदान का होता है, और अन्नदान से भी जो बड़ा महत्व है इस महीने में वो है जल के दान का, यानी कि पानी दान करना चाहिए। क्योंकि गर्मियाँ अप्रैल आ चुका है और शुरू हो चुकी हैं। अब आगे आगे गर्मियाँ और बढ़ती जाएंगी। तो उस गर्मी में ठंडे पानी का जो दान होता है ना वो बहुत ज़्यादा उत्तम माना गया है। तो ठंडे पानी का दान आप किस तरह से करेंगे?
जल से भरा हुआ घड़ा आपको दान करना होता है। यदि कोई ले सके तो किसी ब्राह्मण को दान किया जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा ना कर सकें तो आप मंदिर में रख के आ सकते हैं, या फिर अगर आपके घर के सामने कोई पेड़ है, आप पेड़ के नीचे एक मिट्टी का घड़ा रखिए और रोज़ उसे ठंडे पानी से भरिए, आने जाने वाले लोग यदि पीते हों तो। अदरवाइज़ आप ये भी ना कर सकें तो अपने घर की छत पर या अपने गेट की मुंडेल जो होती है, बाउंड्री जो होती है, उस पर मिट्टी के किसी बर्तन में पानी डालकर रखें पक्षियों के लिए। मिट्टी का बर्तन मैंने इसलिए बोला क्योंकि मिट्टी का बर्तन बहुत जल्दी से गर्म नहीं होता है, या फिर उतना गर्म नहीं होता है जितना दूसरे पात्र गर्म हो जाते हैं। तो आपको पता ही है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, गर्मी बढ़ने के साथ साथ जब आप ये चीज़ें दान करते हैं तो बहुत पुण्य लगता है। अब और क्या ठंडी चीज़ें दान कर सकते हैं जो शरीर को ठंडक देती हैं? वे चीज़ें हैं जैसे कि तरबूज दान करना चाहिए, खरबूज दान करना चाहिए। उसके साथ साथ ही सत्तू का दान बताया गया है। सत्तू का दान जो है आपको करने के साथ साथ सत्तू का सेवन भी इस महीने ज़रूर करना चाहिए। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा होता है। ये मैंने आपको पीने की चीज़ें दान करने की बताई है और फल दान का बताया है। इसके अलावा जो इस महीने में दान किया जाता है वह होता है छाता, जो कि गर्मी से बचाता है। जूते चप्पल दान किए जाते हैं, चटाई भी दान की जाती है यदि आप कर सकें तो। जैसा कि मैंने बोला कि नियम उतने ही लें जितने हम कर सकें। अब कई लोग क्या हो करते हैं कि जो स्नान करते हैं वैशाख माह में, वे एक नियम और भी लेते हैं, वे दिन में नहीं सोते हैं। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। परंतु यदि आपके लिए पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि कईयों को आदत होती है कि वे दिन में ज़रूर सोते हैं, तो यदि अगर आप ऐसा ना कर सकें तो इस तरह का नियम ना लें, परंतु अगर आप कर सकें तो दिन में ना सोएं। लोग व्रत भी रखते हैं इस दिन, या तो व्रत रखते हैं या फिर एक समय भोजन करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वैशाख मास में नमक नहीं खाना चाहिए, तो वे लोग एक समय मीठा भोजन करते हैं। परंतु यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कई लोग मतलब बिना नमक के नहीं रह पाते हैं, बीपी वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है, बिना नमक के मुश्किल हो जाता है, तो आप एक समय भोजन करके रह सकते हैं। और यदि आप व्रत नहीं भी करना चाहते हैं तो आप केवल स्नान कर सकते हैं वैशाख मास में, क्योंकि देखिए कार्तिक मास में तो हल्की हल्की सर्दी भी होती है और वैशाख मास थोड़ा सा गर्म होता है, तो इसमें स्नान करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। परंतु वक्त से उठकर, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्य उदय से पहले उठकर करें तो अति उत्तम है। व्रत आप यदि नहीं रख सकते हैं तो ना रखें, क्योंकि व्रत से ज़्यादा महत्व स्नान और दान का होता है। दान का तो बहुत बड़ा महत्व होता है। अब मैंने आपको कुछ चीज़ें दान की बताई हैं, कुछ चीज़ें पीने की बताई हैं। उसके अलावा जो पीने की चीज़ों में आप कर सकते हैं, शरबत दान कर सकते हैं। आप दान कौन से दिन करना चाहिए? वैसे तो ये पूरा महीना बहुत पवित्र होता है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु अक्षय तृतीया के दिन यदि दान करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। पूर्णिमा जो आने वाली है, यानी कि इस वैशाख महीने का जो अंतिम दिन होता है, उस दिन दान करें तो अति उत्तम होता है। और अमावस्या तिथि पर दान करते हैं तो अति उत्तम होता है। और यदि, जैसे मैंने व्रत का आपको बताया, आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो इस महीने में 2 एकादशी आएंगी। हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो 2 एकादशी वैशाख माह में पड़ने वाली हैं। यदि आप पूरे महीने व्रत नहीं रखते हैं तो कम से कम एकादशी पर व्रत ज़रूर रखें। और एकादशी पर व्रत रखने के साथ साथ आप चावल का सेवन ना करें। ये मैं सभी वीडियोस में बताती हूँ, एकादशी के वीडियोस में, कि चावल नहीं खाए जाते हैं एकादशी पर। विष्णु भगवान की पूजा होती है और विष्णु भगवान की पूजा में एकादशी वाले दिन स्पेशली चावल नहीं यूज़ करते हैं, तिल का यूज़ करते हैं। और जो इसके नियम बताए गए हैं कि ज़मीन पर बिस्तर डालकर सोना चाहिए, जो कि देखिए इस टाइम पे तो पॉसिबल है ही नहीं, परंतु आज भी बहुत ऐसे ऐसे बड़े बुज़ुर्ग हैं जो इन नियमों को मानते हैं। परंतु अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये नियम था तो मैंने आपको बता दिया। अब वैशाख माह में किन किन चीज़ों की मनाही होती है? देखिए, वैशाख माह में तेल के मालिश की मनाही ही होती है। सरसों का तेल स्पेशली आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, वैसे भी क्योंकि तापमान बढ़ा हुआ होता है, तो शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सरसों के तेल को लगाकर, और ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं किया जाता है वैशाख माह में शरीर पर लगाने के लिए। मैं सब्जी वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से घरों में सरसों के तेल में ही सब्जी वगैरह बनती है। और क्या नहीं खाना चाहिए वैशाख माह में? मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से बचना चाहिए। उसी के साथ साथ यदि आपने वैशाख स्नान का नियम लिया हुआ है तो आपको दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, और किसी भी गलत कामों में और गलत बातों में नहीं रहना चाहिए।
शुद्ध मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जितना आप भगवान का नाम लेंगे आपके कष्ट उतने ही कटेंगे। इस मास को ऐसे ही ना जाने दें। कुछ एक नियम ज़रूर लें, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं तो स्नान का नियम आप ले सकते हैं। कार्तिक में तो फिर भी सर्दी होती है। तो 10 मिनट के इस वीडियो में जितनी मुझे वैशाख माह के बारे में जानकारी थी, अपनी नॉलेज से मैंने वह सारी जानकारी आपके साथ शेयर की है। मेरे चैनल पर आपको सभी त्योहारों के रीति रिवाजों के बारे में जानकारी मिलती है, वो भी समय से पहले। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग जाता है, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। जय श्री कृष्णा।